अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आज हम कराची के ईस्ट के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहां पे किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है और आज एक उन्हीं के प्रोजेक्ट पे आए हैं जिसका नाम है किंग्स ग्रैंड। और क्या कुछ यहाँ पे जो है वो किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं और कितनी अरसे में इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और क्या इसकी यहाँ कीमतें रखी हैं, और ख़ास तौर पे कुछ सवालात ऐसे जो कि कराची वाले जानना चाहते हैं क्योंकि रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं उन तमाम तर चीज़ों पे उनसे बात करेंगे और किंग्स के ख़ास तौर पे मंसूबे जो इस वक्त चल रहे हैं इन पे क्या कुछ है वो अंदर चल के जानते हैं। किंग्स को कितना टाइम हो गया है और किंग्स कब से काम कर रहा है? किंग्स जी माशाल्लाह पाकिस्तान में 1977 से काम कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा, किंग्स की तो हम अभी और मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे। कराची में आप ज़ाहिर है कि आबाद की एक नुमाइंदगी भी करते हैं और कराची के रियल्टर्स के बड़े सारे मसाइल हैं, तो कराची शहर में इस वक्त क्या डिमांड है एनुअल और कितने घर शहरियों को इस वक्त रिक्वायर है? देखें, अगर मैं एनुअल डिमांड की बात करूं तो 10 लाख 12 लाख घर शॉर्टेज है एनुअली जी। और काफ़ी अरसे से जो है वो हम अपने एसोसिएशन के तहत इसके ऊपर बड़ी आवाज़ भी उठाते हैं और कई अरसे से, यानी मुझे नहीं याद कि आखिरी हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से कब अनाउंस की गई थी। तो आपने देखा होगा शहर के मुख्तलिफ जगहों पे कच्ची आबादियाँ हैं। अच्छा, इंडिविजुअली तो इसका एक नुकसान है, जो जाहिर है जो लैंड ओनर है जिसने अपने मकान के लिए प्लॉट की कोई ज़मीन ली उसको तो नुकसान है। बीइंग एन डेवलपर कितना नुकसान है, क्योंकि आपकी लैंड तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, आपने तो क्योंकि आप जो जाहिर है प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे इस किस्म का मसाइल होते तो फिर उसको कैसे निकल? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट किसी कच्ची आबादी के अतराफ़ में, यानी जिस वक्त कच्ची आबादी वहाँ नहीं थी, मैंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो उसकी एक मुख्तलिफ प्राइस थी और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 5 साल, तकरीबन आज के हालात में 5-6 साल लग जाते हैं। उन 5-6 सालों में अगर अतराफ़ में किसी एरिया के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है और वहाँ कच्ची आबादी बन जाती है तो हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने बेचा हुआ होता है उसकी वैल्यू डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है आपको मालूम है कि जहाँ पे कच्ची आबादी होगी वहाँ पे अतराफ़ में क्राइम भी बढ़ेगा, लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, बिजली भी चोरी होगी, लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। बजट आया, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी रियल एस्टेट सेक्टर को लेके कि बहुत रिलीफ मिलेंगे और हम आप एज एन एसोसिएशन भी आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड थे कि इस बार समहाउ मिल जाएगा रिलीफ। मिला कुछ रिलीफ? 2-3 चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें रियलिस्टिक, तो शायद कह सकते हैं कि ऑन पेपर्स जो दिखाया गया, अल्लाह करे ऐसा हो, तो शायद मैं कहूँ कि रिलीफ मिला। 1-2 चीज़ों के ऊपर FED ख़त्म करी जो कि लगनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल, पिछले साल लगी थी, 8 महीने 10 महीने के बाद इन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दी थी, मगर फिर भी चार्ज करते रहे और उसके बाद जो है वो इन्होंने इस साल अनाउंस कर दिया FED ख़त्म करने का। एक चलेंगे, एक अच्छी खुशाइन बात है, मैं हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। दूसरा, एक जो इन्होंने फाइलर और उसके ऊपर जो वो किया है कि नॉन फाइलर को पाबंदी कर दिया है, हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप पाबंद ना करें, आप नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी लेने दें। जब वो प्रॉपर्टी ले, FBR के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी ले ली है। जब वो FBR के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी ली है, आप उनको लेटर भेजें, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करें और उनसे कहें अब आप हमारे टैक्स नेट में शामिल हो गए, वेलकम टू टैक्स नेट। अभी आपने कहा नॉन फाइलर्स के लिए भी टफ हो गया क्योंकि वो भी FBR में जाएंगे। बिल्कुल जी, फाइलर के लिए टफ हो गया और जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं इस दफ़ा और जो हमने देखा है कि जी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा बिजनेसमैन को और उसके ऊपर सख्ती की जाएगी, तो ये तो मतलब कहना यह है कि हम इंडस्ट्री बंद करें, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ से अपना पैसा इकट्ठा करे, ज़मीनें बेचे और पाकिस्तान से बाहर चला जाए। और हमेशा की तरह इस बार भी अगर मैं ये कहूँ कि निगलेक्ट किया गया है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं।
बस भाई, ये नाम में भी ग्रैंड नजर आ रहा है और कुछ मॉडल भी बहुत ग्रैंड दिख रहा है, इसकी क्या वजह है कि अपने पूरे शहर बनाने जा रहे हैं? ये तकरीबन 20 एकड़ की लैंड है, 20 एकड़, सही है। जिस पर हम जो है वो तकरीबन 15 टावर्स बना रहे हैं। 15 टावर्स 7 टावर हमारे 7 टावर्स हमारे तैयार हैं और सोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन कोई 2-3 महीने 4 महीने के गैप से देना शुरू कर सही देंगे। बिजली का वेट कर रहे हैं, बिजली जिस दिन दे देंगे कि इलेक्ट्रिक वाले, उस दिन जो है वो टावर्स जो है वो हैंड ओवर करना शुरू कर इसमें देंगे। क्या क्या एमिनिटीज रखी हैं ये? इसमें तमाम एमिनिटीज़ हैं। आजकल आपने देखा होगा पैडल का शौक चढ़ा हुआ है लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो पैडल भी है इसमें सही है। और स्विमिंग पूल भी है, मस्जिद भी है, बड़ी ग्रैंड मॉस्क है यहाँ, और पार्क्स भी और पार्क्स भी हैं। और उसके बाद जो है बेसमेंट, डबल बेसमेंट पे पार्किंग है और ग्राउंड के ऊपर सारी एमिनिटीज़ हैं। ग्राउंड पे पार्किंग हमने नहीं रखी, सिवाय उन लोगों के जो हमारे अलॉटीज़ के गेस्ट आएंगे उनकी पार्किंग है। अच्छा अवैस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपके पास काम चल रहा है तेज़ी से, लेकिन लोगों को एक बड़ा कराची में ये इशू रहता है कि डिलीवरी नहीं हो पाती उस तरह से, क्योंकि कुछ जगहों पे ये शिकायतें होती हैं कि तामीरात मुकम्मल नहीं हो पाती, फिर वहाँ से ये शिकवा आता है कि मटेरियल महंगा हो गया। तो अभी क्या सूरत हाल है ओवरऑल? देखिए मटेरियल तो मैं आपको बताऊं, तकरीबन 2020 कोविड के बाद से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो समझें 400 टाइम्स बढ़ गई है। तो पहले अगर बिल्डिंग तैयार होती थी तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, आज बिल्डिंग जो तैयार होती है वो होती है तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट पे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने की मेन वजह यह है कि आपका सीमेंट, सरिया, आपके बिल्डिंग में लगने वाली तमाम चीज़ें, जिसमें आपका मार्बल है, जिसमें आपकी टाइल्स हैं, जिसमें आपके बाथरूम का सैनिटरी है। अच्छा, डॉलर रुपी पैरिटी और साथ ही इन्फ्लेशन, इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट है जो चीज़ें बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। और आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री के साथ, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चल रही हैं। और दूसरी एक बात मैं और ये बताऊं आपको कि ये जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तकरीबन इस वक्त 30% प्रोडक्शन कम चल रही है, क्योंकि काम इस वक्त आपको मालूम है शहर बहुत के स्लो डाउन हालात से काम स्लो डाउन हुआ हुआ है। मगर जैसे ये, अगर मैं कहूँ कि अगर ये 70% भी चल रहा हो तो आपकी इकॉनमी में एक अच्छा अहम रोल प्ले करता रहेगा। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा ये बताएं, मॉडल अपार्टमेंट कोई रेडी है अभी? तो फिर हम, क्योंकि लोग भी तो देखना चाहते हैं ना उनको मिल क्या रहा है, और आजकल तो आपको पता है एमिनिटीज़ और जो तमाम तरह लाइफ स्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो अगर हम दिखाएं तो है कोई साइड विजिट करें हम? कंस्ट्रक्शन आपके सामने इंशाल्लाह फेज़ 1 हम इसको कंप्लीट करेंगे विद इन दिस 6 to 8 मंथ्स इंशाल्लाह ताला। और मॉडल अपार्टमेंट हमारा बिल्कुल रेडी है। वो मॉडल अपार्टमेंट में आपको विज़िट कराऊंगा ताकि लोगों को ये आइडिया हो कि क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह डिलीवर होकर वो किस तरह मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको इंशाल्लाह भी विज़िट कराऊंगा। अच्छा, तो ये आप डिलीवरी देने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को? ये हम अपने कस्टमर्स को डिलीवरी देने जा रहे हैं। अभी जो आपने अपार्टमेंट हमारा किंग एक्सीलेंसी देखा जी है, बिल्कुल, तो ये वो रॉ है और ये उसका फर्निश्ड है। तो ये मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि कि डिलीवरी क्या क्या तैयार होगा और उसके बाद डिलीवरी मिलकर उनको तो ये ड्राइंग का क्या आपने स्क्वायर फुट रखा हुआ है? ये तकरीबन टोटल अपार्टमेंट का स्क्वायर फुट जो है, जो आपने अभी प्रोजेक्ट देखा है किंग एक्सीलेंसी, वो 1500 स्क्वायर फुट में। सही है। और इसमें जो कितने किचन वगैरह आ जाएगा इसके साथ, उसी के साथ जो है वो डर्टी किचन आ जाता है। सही है। तो ये 7 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपका लाउंज है, लिविंग एरिया आ गया, बेडरूम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको प्रोजेक्ट में। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि लाइफ स्टाइल दे रहे हैं और मल्टीपल कैटेगरीज में दे रहे हैं, तो 2 बेड लाउंज वाली कैटेगरी है आपके पास? मेरे पास 3 बेड लाउंज है, जो 2 बेड ड्राइंग रूम टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। और मेरे पास
3 बेड ड्राइंग रूम टीवी लाउंज है और मेरे पास 4 बेड ड्राइंग रूम टीवी लाउंज। अच्छा, ये इसके बेडरूम्स आपने ये डिजाइन किए हैं। बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। इसको तो हम आई थिंक मास्टर बेड की कैटेगरी में भी। मास्टर बेड उस अपार्टमेंट का होगा। अच्छा, ये मास्टर बेड रखा है आपने। जी बिल्कुल, उस प्रोजेक्ट का एक्सीलेंसी का मास्टर बेड यही है। और ये इसका वॉशरूम जो बनाकर हम ये भी तैयार आप इसी तरह से इसको तैयार करके दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तैयार। तो मतलब मॉडर्न डे लिविंग आप बिल्कुल, मैं अपने यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब स्टैंडर्ड के ऊपर काम करना। बिल्कुल, अगर जो बिल्डर स्टैंडर्ड पे काम करते हैं उन्हीं का ही प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर भी दायरा ये तो डिमांड करता है। पहले हम कहते थे कि यार हमें दुबई जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, फिर वो अब शायद हमें शहर में मिलना शुरू हुआ क्लिफ्टन डिफेंस वाली साइड पे, और अब वो ईस्ट वाली साइड पे जो है कस्टमर अब जाहिर है जब पे कर रहा होता है तो वो चाहता है कि उसको इस तरह की अम्यूनिटीज़ मिले, इस तरह का लाइफस्टाइल मिले कि जो अफोर्डेबिलिटी में भी आए और इस तरह से मिले। तो अफोर्डेबिलिटी की किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं? वो हम आपको अभी अपने ऑफिस में चल के इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल्स देंगे। देखें जी, किंग्स ग्रैंड अपार्टमेंट हमारा एक बड़ा मंसूबा है स्कीम 33 में, और इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है वो 3 बेडरूम लाउंज भी है जो 1250 स्क्वायर फुट है, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज है जो तकरीबन 1550 स्क्वायर फुट है, और 4 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज है जो तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट है। अगर हम इसकी पैसों की बात कर लें तो जिस ज़माने में हमने बेचा था उस ज़माने पे अगर हम चले जाएं आज से 5-6 साल पहले, तो उस वक्त प्राइस थी 3 बेडरूम लाउंज की तकरीबन कोई 62 लाख रुपए, 3 बेडरूम लाउंज की, और आज उसकी प्राइस हो गई है तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसी तरह हमारी जो 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज की प्राइस थी जिस पे हमने बेचा हुआ था वो थी तकरीबन कोई 79 लाख रुपीज़, और आज हो गया है तकरीबन वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए और 2.5 करोड़ रुपए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिला लें तो बन जाता है। इसी तरह 94 लाख रुपीज़ का हमने 2000 फुट का अपार्टमेंट बेचा था, 4 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का, और आज वही अपार्टमेंट तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन मिला लें तो 3.25 करोड़ रुपए का पड़ता है। तो ये प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ टाइमली जो है वो इन्हांस होती हैं, और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में बुकिंग कराई भी होती है उनको ज़ाहिर है फिर ये फ़ायदा मिल जाता है। अभी भी हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं इस प्रोजेक्ट में, किंग ग्रैंड अपार्टमेंट में, कि किसी के पास अगर रेडी कैश है और उसको रेडी अपार्टमेंट चाहिए तो हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है कि वो रेडी कैश लेकर आए, बहुत अच्छा डिस्काउंट हमारी टीम से ले, और अपना अपार्टमेंट में 6-8 महीने 5 महीने रह गए उसको कब्ज़ा देने में, वो कब्ज़ा ले लें। कस्टमर ये डिमांड करता है कि कोई प्लान मिल जाए 3 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स के, वो आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे करे, तो ये ऑप्शन हैं इस वक्त मौजूद? बिल्कुल हैं, ये ऑप्शंस हैं, मगर ये ऑप्शंस उन प्रोजेक्ट्स में हैं, यानी उन टावर्स में हैं जिन टावर्स का काम अभी हमने शुरू किया है। उसमें 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का प्लान है। उसमें आपको 3 बेडरूम लाउंज तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मिलता है, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज तकरीबन 225 का मिलता है, और 4 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए का मिलता है। ज़ाहिर है आप बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे कराची के इन्वेस्टर को और एक ख़रीदार को जो अपना घर बनाना चाहता है? मैं तमाम लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि कराची से बेहतर कोई जगह इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, हाउसिंग सेक्टर में अगर आपने या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कराची से बेहतर जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मैं बाहर के ममालिक से अगर कंपेयर करूं वो एक अलग है, मगर कराची में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कराची में इन्वेस्टमेंट के अलावा मेरे ख्याल से आपको अपॉर्चुनिटीज़ जितनी यहाँ मिलती हैं और जितना फ़ायदा आपको 2-4 सालों में, 5 सालों में इन्हांसमेंट होती है प्राइस की, वो कहीं और आपको नहीं मिलती किसी भी और शहर में। तो 2-3 चीज़ों का बस ख्याल रखते हैं कि किस बिल्डर के पास आप अपनी बुकिंग कराने हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करती हैं, उसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि उसने जो प्रोजेक्ट अनाउंस की है आया वो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हुए या नहीं हुए, या उसमें किसी ज़मीन के ऊपर या किसी अलॉटी के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ।